कभी सोचा है कि सुबह सुबह जो चाय में दूध पड़ता है या नाश्ते में जो अंडा होता है वो आखिर आता कहाँ से है? ये सिर्फ खेत खलिहान की बात नहीं है। इसके पीछे है एक पूरा विज्ञान जिसे हम पशुपालन कहते हैं। और ये हमारी खेती किसानी और इकोनॉमी का इतना जरूरी हिस्सा है कि इसके बिना तो काम ही ना चले। चलिए आज इसके पीछे की साइंस को और करीब से जानते हैं। अच्छा, तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो सब कृषि को समझें ऑनलाइन कोर्स पर आधारित है। मतलब ये जानकारी एक्सपर्ट्स ने तैयार की है। हमारा काम बस इसे आसान और मजेदार बनाकर सब तक पहुंचाना है ताकि हर कोई इसे आराम से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, भारत में पशुपालन इतना जरूरी क्यों है? मतलब ये सिर्फ जानवरों को पालना तो है नहीं, इसका हमारी इकोनॉमी, हमारे समाज सब पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस नंबर को देखिए। ये नंबर है 4 से 5%। सुनने में शायद छोटा लगे है ना, पर असल में ये हमारे देश की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पशुपालन का योगदान है। ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बहुत मजबूत पिलर है जो देश के करोड़ों लोगों को रोजी रोटी देता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ जीडीपी की नहीं है। पशुपालन को ना भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये गांव में रहने वाले परिवारों के लिए एक्स्ट्रा इनकम का एक बहुत बड़ा जरिया है। और हाँ, दूध, दही, अंडे, ये सारा पौष्टिक खाना भी तो यहीं से मिलता है। इतना ही नहीं, लेदर और ऊन जैसी इंडस्ट्रीज भी तो इसी पर टिकी हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, खासकर डेयरी फार्मिंग की दुनिया में। दूध उत्पादन जो है ना, वो एक साइकिल की तरह है, एक पूरा चक्र। और इस साइकिल को समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो दूध उत्पादन में ना दो बहुत जरूरी स्टेज होते हैं। एक है दुग्धकाल और दूसरा है शुष्ककाल। दुग्धकाल, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो टाइम है जब पशु दूध देता है, जो करीबन 300 दिन तक चलता है। इसके बाद आता है शुष्ककाल, जो कम से कम 60 दिनों का होना ही चाहिए। अब इसे ऐसे समझिए जैसे कोई एथलीट या खिलाड़ी होता है ना, मैच के बाद आराम करता है ताकि अगले मैच के लिए फिर से तैयार हो सके, पूरी ताकत जुटा सके। बस पशु के लिए भी ये आराम उतना ही जरूरी है। यही बैलेंस उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब कुछ टेक्निकल शब्दों की बात करते हैं जो पशुधन प्रबंधन यानी लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में बहुत इस्तेमाल होते हैं। घबराइए नहीं, बहुत आसान है और इन्हें समझने से ये पूरी फील्ड और अच्छे से समझ में आएगी। पहला शब्द है कलिंग। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि झुंड से उन जानवरों को अलग कर देना जो या तो बीमार हैं या फिर जिनकी दूध देने की या दूसरी उत्पादन क्षमता कम हो गई है। ऐसा करना बहुत जरूरी होता है ताकि बाकी का पूरा झुंड हेल्दी और प्रोडक्टिव बना रहे। अगला शब्द है खीस। अंग्रेजी में से कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये वो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है जो ब्याने के ठीक बाद मां देती है। देखिए, ये कोई मामूली दूध नहीं है, ये तो नए जन्मे बछड़े के लिए एक तरह से अमृत है, एक जीवन रक्षक दवा की तरह जो उसकी इम्यूनिटी को एकदम से बूस्ट कर देता है और उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद मन में एक सवाल आता है, क्या पशुपालन सिर्फ एक बिजनेस है, जानवरों को पालकर पैसा कमाने का एक तरीका, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? और यहीं हम पहुंचते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका जवाब यह है कि पशुपालन हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी चीज है। ये बात गांठ बांधने वाली है। पशुपालन केवल एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक विज्ञान है। जी हाँ, आज का मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री सिर्फ एक काम धंधा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। इसमें बायोलॉजी है, न्यूट्रिशन साइंस है, मैनेजमेंट के सिद्धांत है। ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डिसिप्लिन है जिसके लिए ज्ञान और हुनर दोनों चाहिए। तो सार क्या है? सार ये है कि इन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को समझना ही एक बेहतर और सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ कृषि के भविष्य की ओर पहला कदम है। यही ज्ञान हमें कुदरत के साथ मिलकर ज्यादा पैदावार करने में मदद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इस सीरीज के अगले हिस्से में हम और भी अंदर जाएंगे और जानेंगे पशु शरीर विज्ञान की दिलचस्प दुनिया के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।